बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान साहब का जो है वो धरना जारी व सारी है और जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जो है वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि जो बिल्कुल सरासर जो है वो एक नाजायज़ डिमांड है। ये इसको हम बिल्कुल जो है वो जायज़ डिमांड नहीं कहेंगे। क्यों इस तरह जो है वो एक रीत पड़ जाएगी कि हर बंदा जो है वो जत्थे लेकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगा और जो है वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म से जो है वो इस्तीफ़ा मांगेगा। लेकिन एक बात जो है वो पूरी कौम को जो है ये जान लेनी चाहिए कि ये तमाम जो है वो काम जो है तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। कायदे मिल्लत इस्लामिया ने ये सब कुछ किया था और आज जो है वो उनके ख़िलाफ़ सब कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते हैं। मतलब तारीख़ अपने आप को जो है वो दोहराती है और अक्लमंद वही होते हैं कि जो तारीख़ से सबक सीखते हैं। तो हमें जो है वो तारीख़ से सबक सीखने की ज़रूरत है और हमें ये तय करना पड़ेगा कि कायदे मिल्लत इस्लामिया ने जो धरना दिया था और जो डिमांड्स उन्होंने की थी वो भी बिल्कुल नाजायज़ थी, और आज मौलाना फजल रहमान जो धरना दे के और जो डिमांड्स कर रहे हैं ये भी बिल्कुल नाजायज़ है। ये नहीं हो सकता कि हम एक को जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन देते फिरें क्योंकि वो हमारी पार्टी का धरना था तो हम उसको जो है वो जस्टिफ़ाई करें, और ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ जो है वो मौलाना जो फजल रहमान है उनके धरने को और उनकी डिमांड्स को जो है वो गलत करें। क्योंकि जब हमें तारीख़ से सबक सीखना है तो हमें ये जो है वो माज़ी से जो गलतियां हमने की हैं उनको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक हम माज़ी की गलतियों से सीखेंगे नहीं, उनको दुरुस्त नहीं करेंगे, हम जो है वो बेहतर मुस्तकबिल जो है कौम को नहीं दे सकते। तो जैसा कि 2014 के धरने में मैं ख़ुद जो है वो धरने की बहुत सपोर्ट की थी और इमरान ख़ान साहब के जो डिमांड्स थी मैंने उनकी हमायत की, और मैं समझता था कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा। और मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोग, हसन निसार जैसे वो तो कंटेनर पे चले गए, समी इब्राहिम जैसा बंदा ख़बरें गढ़ने वाला, साबिर शाकर और डॉक्टर ज़बरदस्त जैसे लोग जो हैं जो ख़बरें जो हैं वो गढ़ते हैं, और भी इस तरह के जो है वो बहुत से दानिश्वर वो तारीख़ के इस साइड पे खड़े थे कि जहाँ पे मैं खड़ा था कि इमरान ख़ान साहब का धरना जो है वो बिल्कुल जायज़ है, उनकी डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल जायज़ है। करप्ट और चोर हुक्मरानों को जो है वो कौम की जान छोड़ देनी चाहिए और उनको जाना चाहिए। तो मैंने इस पर जो है वो आर्टिकल्स भी बहुत लिखे थे। लेकिन जो है वो लाइन की दूसरी तरफ भी एक तबका खड़ा था जिनमें जावेद चौधरी, हामिद मीर और शाहज़ेब खानज़ादा, नुसरत जावेद, इम्तियाज़ आलम जैसे लोग जो है वो खड़े थे। वो कहते थे कि ये बिल्कुल जो है वो एक नाजायज़ है और ये डिमांड्स जो हैं ये बिल्कुल नाजायज़ हैं, जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल जो है वो फिर कोई एक और बंदा जो है वो जत्थे लेके आ जाएगा और उस वक़्त के मुंतखब जो वज़ीर आज़म है उससे इस्तीफ़ा मांगेगा, तो ये जो है कि रीत पड़ जाएगी। तो तारीख़ ने साबित किया, मतलब 2014 से लेके आज जो है वो 2019 5 सालों में ये साबित हुआ कि हम लोग गलत थे। जो लाइन की उस तरफ खड़े लोग थे, जावेद चौधरी और हामिद मीर जैसे लोग, वो जो है वो बिल्कुल दुरुस्त थे। तो मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ क्योंकि मैं भी जो है वो लाइन के इस तरफ खड़ा था और मेरा ये मानना था, मेरा ये तस्लीम करना था कि ये धरना जो है और इमरान ख़ान साहब की जो तहरीक है ये एक गेम चेंजर साबित होगी। तो वो साबित तो नहीं हुई। तो बहरहाल हमें जो है ये कहना पड़ेगा कि उस वक़्त भी जो डिमांड्स थी, मतलब इस्तीफ़े की जो डिमांड थी, बाकी तो इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह वो सब जो है वो तो ठीक है, रिफॉर्म्स भी होना चाहिए और ये सिस्टम भी जो है इसको अपडेट होने की ज़रूरत है। लेकिन जो इस्तीफ़े की डिमांड थी ये उस वक़्त भी नाजायज़ थी और इस वक़्त भी जो है वो नाजायज़ है। ये नहीं हो सकता कि एक ही हम जस्टिफिकेशन करें और दूसरे को जो है वो हम रद्द करें। तो हमें बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए और कायदे मिल्लत इस्लामिया को भी जो है वो बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए और कौम को जो है ये बताना चाहिए कि उस वक़्त जो है वो, क्योंकि गलतियाँ बहुत बड़े बड़े लीडर से हो जाती हैं, गलती हो जाना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को तस्लीम कर लेना ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़े लोगों का ही शेवा होता है। और मैं अपनी गलती जो है वो तस्लीम करता हूँ कि मैं उस वक़्त लाइन की इस तरफ खड़ा था और मेरा मानना था कि जो है धरना और इमरान ख़ान के जो मुतालबात हैं ये पाकिस्तान में एक गेम चेंजर साबित होंगे और जो है वो करप्ट चोर और हुक्मरानों से हमारी जान छूटेगी। हमें जो है वो ईमानदार की आदत मुयस्सर आएगी और हमारा ये मानना था, क्योंकि कायदे मिल्लत इस्लामिया ने ऐसे ऐसे लच्छेदार गुफ्तगू की और कंटेनर पे खड़े होके, और हमारा ये मानना था कि जब क़यादत जो है वो ईमानदार हो तो वो नीचे जो है वो 200 बंदों की टीम भी ईमानदार हो, तो ये कोई मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो मसाइल हल ना हो। लेकिन ये हमें बाद में पता चला कि कायदे मिल्लत इस्लामिया के पास जो सबसे बड़ा अरस्तू है
اس کی ہی جو ہے وہ تیاری نہیں ہے. جناب اسد عمر صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے کے گھر کو چلے گئے, اور 200 بندے بھی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے کہ جنہوں نے ہر محکموں کی قیادت کرنی تھی, ہر محکمے کی قیادت کرنی تھی اور پاکستان کے جو ہے وہ حالات بہتر کرنے تھے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ میں نے حامد میر صاحب کے خلاف بھی لکھا, میں نے جو ہے چودھری کے خلاف بھی لکھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے اور تبدیلی کے درمیان جو ہے آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آپ جو ہے وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوگا, یہ جو صرف جو ہے وہ بڑھ کے ہیں. تو میں نے ان کے خلاف وہ جو ہے وہ اس وقت بہت کچھ لکھا تھا, لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا بالکل غلط ہے, ان کی جو ہے وہ استعفے کی, عمران خان صاحب کے استعفے کی ڈیمانڈ جو ہے یہ بالکل اور سراسر 100% جو ہے اس کو میں غلط سمجھتا ہوں. تو پھر ہمیں جو ہے وہ قائد ملت اسلامیہ کے استعفے والی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ہمیں غلط کہنا پڑے گا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارا اپنا قائد ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, وہ اگر غلط کام بھی کرے تو ہم اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں. تو یہ تحریک انصاف کا جو ہے یہ منشور بھی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ غلط کام کرے تو ہم جو ہے وہ اس کو کنڈیم کریں اور اس کی جو ہے وہ ہم تردید کریں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو بہرحال میں اپنی غلطی کا جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس پر جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں. تو دیگر جو بھی دانشور تھے اس وقت جو لائن کے اس طرف کھڑے تھے, ان کو بھی چاہیے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور وہ آ کر اعلان کریں اور بتائیں قوم کو کہ ہم نے جو ہے وہ گمراہ کیا تھا. تو بہرحال جو اس لائن کے اس طرف کھڑے تھے وہ آج بھی وہ اس طرف ہی کھڑے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.